Hello students, this is 11th lecture of virtual work और हम लोग एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। इस क्रम में एग्जाम्पल 8 देखिए आप। A regular hexagon ABCDEF consists of 6 equal rods which are each of weight capital W and are freely jointed together. The two opposite angles C and F are connected by a string, okay, which is horizontal. String is horizontal. AB being in contact with a horizontal plane. A weight capital W dash is placed at the middle point of DE. Show that the tension of the string is 3W plus W dash total divided by root 3. A regular hexagon ABCDEF. Regular hexagon माने समषट्भुज. Each side will be equal in length and weight. Weight के लिए तो लिखा ही है 6 equal rods which are each of weight capital W. तो कुल टोटल वेट पूरे फ्रेम का कितना हो जाएगा 6W। और ये कहाँ काम करेगा, हेक्सागन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। हेक्सागन के 3 डायगोनल्स होते हैं, तीनों कॉन्करेंट होते हैं, जहाँ पर तीनों काटेंगे एक दूसरे को वहीं पर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वहाँ पे 6W वेट काम करेगा नीचे की ओर। 2 अपोजिट एंगल्स लिखा हुआ है, कॉर्नर्स भी लिख सकते थे, वर्टिसेस भी लिख सकते थे, लेकिन एंगल्स लिख दिया तो कोई बुरी बात नहीं है। C and F आर कनेक्टेड बाई ए स्ट्रिंग जो कि हॉरिजॉन्टल है। सबसे नीचे जो साइड है AB वही हॉरिजॉन्टल प्लेन के कांटेक्ट में है, यानी प्लेन पर रखा हुआ है। इस समय हम जो प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं वो इसी टाइप के पढ़ रहे हैं कि फ्रेम को हम किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दें। एक वेट W डैश और प्लेस किया गया, रखा गया है DE के मिडिल पॉइंट पे। अगर AB सबसे नीचे वाला साइड है हेक्सागन का तो निश्चित रूप से DE सबसे ऊपर वाला होगा। और फिर उसके बाद है कि जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग लगाई गई है उसका आप निकालिए टेंशन और बताइए कितना होगा। लेट अस ड्रा द फिगर। पिछले वीडियोस में एक हेक्सागन हम लोग बनाए थे तो ठीक नहीं बना था, साइड्स इक्वल नहीं थे, तो इस बार थोड़ा कोशिश किया जाए कि और बढ़िया बने। 120 डिग्री होता है ईच इंटरनल एंगल, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री बनाइए। अब इसको इतना बड़ा खींचिए कि जब इसको मिलाया जाए तो वो एंगल 120 डिग्री का हो। तो अभी मिलाएंगे तो बहुत छोटा एंगल बनेगा ना, तो और नीचे ले चले इसको और नीचे ले चले। अब मिलाएं तो ये 120 होएगा क्या, ना है, अभी नहीं हो गया, और नीचे चले, अब शायद हो जाएगा ये ऐसा। और इसी के ठीक बराबर इधर भी आइए और इतने ही इधर, ठीक सीधे में, चाहे तो हम लाइन खींच दें ऐसे। हो गया, अंदाज लीजिए, हो गया। ये रहा, ये रहा, ये रहा। फिलहाल अभी भी ये ठीक नहीं है, ये साइड ज़्यादा बड़ी हो गई, साइड छोटी है, तो ऐसे नहीं चलेगा। फिर से बनाइए। अब की बात फ्री हैंड खींच रहा है। अब देखिए वही यही एंगल फंस जा रहा है ना बार बार। ये एंगल 120 डिग्री नहीं है, लेकिन चलो फिलहाल हम मान लेते हैं, मैथमेटिक्स की दुनिया है, थोड़ा मान के काम चला ले। स्केल वगैरह से नापें, प्रोटेक्टर से एंगल वगैरह बनाएं तो बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बनेगा। आप लोग वैसे ही बनाइएगा ना, चांदा और पटरी से खींचिएगा और चांदा से एंगल बनाइएगा। तो सबसे नीचे वाला साइड AB दिया हुआ है, तो इस पर लिख दिया हमने AB, C, D, E और F। एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है। ये एक बिंदुगामी होते हैं, एक बिंदु से होकर जाने वाले, कॉन्करेंट बोलते हैं ना इंग्लिश में। और DE के मिडिल पॉइंट पर एक वेट और लटकाया गया है, तो इसको पहले तो मिला दें हम। ये यहाँ तक ले आइए, क्योंकि इससे हमको डिस्टेंस मेजर करना है। फोर्सेस काम कर रहे हैं नीचे की ओर, मेजरमेंट हम ऊपर करेंगे तो वर्चुअल वर्क डन निगेटिव लिया जाएगा।
तो अब क्या करें हम, यहाँ G1 लिख दें, यहाँ G लिख दें, यहाँ G2 लिख दें, एंगल इसे हम थीटा ले लेना। तो यहाँ पर वेट काम करेगा कितना, 6W, और एक वेट यहाँ पर लगा हुआ है कितना, W डैश, और F और C है ना। सी द क्वेश्चन, यस, टू अपोजिट एंगल C एंड F आर कनेक्टेड बाई अ स्ट्रिंग। C और F को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देना है। तो स्ट्रिंग को हम रिप्लेस करते हैं बाई टू फोर्सेस T एंड T एक्टिंग इनवर्ड्स। तो एक्टिंग इनवर्ड्स T एंड T फोर्स शो करिए, दिखाइए। हो गया, सारी बातें हो गई। तो RMD क्रम आपको हम याद करवाए हैं, तो शुरू करिए। R मतलब रिप्लेसमेंट, रॉड को रिप्लेस करते हैं, स्ट्रिंग को रिप्लेस करते हैं, बस और किसी को नहीं। तो यहाँ स्ट्रिंग का मसला है, ये स्ट्रिंग है भाई, मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। We replace the string. We replace the string by two forces. By two forces T and T acting inwards. Acting inwards. Measurement is fixed. Horizontal line से distance measure किया जाएगा. We measure the distances. दो है ना, एक ये और एक ये. We measure the distances from fixed horizontal line AB. फिर displacement. Let us give a small virtual displacement to the system such that theta changes to theta plus delta theta. Now we write equation of virtual work. The equation of virtual work is the equation of वर्चुअल वर्क इज, पहले आप किसको पकड़ेंगे, इसको, W डैश इंटू डेल्टा ऑफ, यहां से इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस नापोगे, G2 G1, और ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, कई बार आपको समझा चुका है। फिर दूसरा फोर्स पकड़िए 6W को, प्लस 6W इंटू डेल्टा ऑफ, 6W का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, यहां से दूरी नापनी है, G2 G, और ये भी निगेटिव होगा। और टेंशन के द्वारा वर्क डन, वर्चुअल वर्क डन निगेटिव होता है, और कितना होता है, -T डेल्टा L, वेयर L इज नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो -T इंटू डेल्टा ऑफ दिस FC इक्वल्स टू 0। तो ये तीनों निगेटिव आ गए, इसलिए तीनों को पॉजिटिव कर दें। W डैश इंटू डेल्टा ऑफ G2 G1, G2 G1 को हम लिख दें ट्वाइस G1 G, ट्वाइस G1 G, प्लस 6W इंटू डेल्टा ऑफ G2 G कहाँ है भाई, G2 G भी G1 G के बराबर होगा। तो ये हो गया G1 G, प्लस T इंटू डेल्टा ऑफ FC, FC को हम क्या लिख रहे हैं, 2FG, 2FG सही है ना, FG का दूना, इक्वल्स टू 0। तो पहला काम 2 उड़ा दें, दूसरा काम इनको एक साथ मिक्स कर दें। तो देखो ये 2 उड़ गया, ये 2 उड़ गया, इसमें से 2 उड़ जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। तो ये हो गया W डैश, ये यहाँ बचा प्लस 3W, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ऑफ G1 G, और ये 2 हो गया, उड़ गया, तो जाएगा T इंटू डेल्टा ऑफ FG इक्वल्स टू 0। नंबर 1 कर दो, फिर इन डिस्टेंसेस को अलग अलग मेजर कर लो। पूरा एक साथ लेके चलने पर जैसे इसको बार बार ढोना पड़ेगा, हर स्टेप में T को ढोना पड़ेगा,
तो ढोने से हम बच जाएंगे। लगता है जैसे मैला ढो रहा है, कचरा ढो रहा है। जीवन जी, जीवन जी बराबर इसके पहले जो स्टेप लिखा था, शायद लगता है आप ना नोट कर पाए हो, एक बार मैं फिर लिख दे रहा हूं। वो था डब्ल्यू डैश इंटू डेल्टा ऑफ, यहां से यहां तक ना, माने कि इसका दूना 2 G1 जी प्लस 6W इंटू डेल्टा ऑफ ये, और ये उतना ही होगा जितना ये G1 जी प्लस T इंटू डेल्टा ऑफ 2FG इक्वल्स टू 0, यही था। तो हमने 2 उड़ा करके लिखा है ना, 2 उड़ा दिया है, और डेल्टा G1 G एक साथ है, तो हो जाएगा W डैश प्लस 3W इंटू डेल्टा G1 जी प्लस 2 उड़ जाने के बाद T इंटू डेल्टा G। ओके, हमें ऐसा लगा कि शायद आप उतार ना पाए, मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन। देख G1 जी कहाँ है भाई? G1 जी जितना है इतना ही तो होगा, और ये कितना होगा? हर साइड को हम 2A मान लें, 2A, तो ये आधा A हो जाएगा, आधा A हो जाएगा, वैसे ये आधा A, ये 2A, ये 2A, सब हमने दर्शा दिया। तो ये साइड कितनी हो जाएगी? 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा। और अब FG देखिए, ध्यान से सुनिएगा, FG ये कितना होगा? ये होगा दिस प्लस ये डिस्टेंस कितना होगा? A, यही तो है। और ये कितना होगा? 2A cos थीटा, 2A cos थीटा प्लस A। पुटिंग दीज इन वन, we get 3W प्लस W डैश, देखो रिजल्ट में भी 3W प्लस W डैश है, इसका मतलब लेंथ लाइन ठीक चल रहा है, इंटू डेल्टा ऑफ G1 जी 2A साइन थीटा प्लस T इंटू डेल्टा ऑफ FG लिखा है 2A cos थीटा प्लस A इक्वल्स टू 0। अब वो डेल्टा माने डिफरेंशियल वाला कॉन्सेप्ट इस पर थोपिए, इम्प्लाइज दैट इस 2A को मैं बाहर कर ले रहा हूँ, कांस्टेंट है। इसके बाद ब्रैकेट में है 3W प्लस W डैश, इसके बाद बचा डेल्टा साइन थीटा। डेल्टा साइन थीटा कितना होगा? cos थीटा डेल्टा थीटा। अब देखिए इस 2A को बाहर ले लिया हमने, इस 2A को बाहर ले लिया और ये T लिख दिया, ये फिर डेल्टा cos थीटा कितना होगा? माइनस साइन थीटा डेल्टा थीटा, और ये कांस्टेंट A है, इसका डेल्टा कितना होगा? 0 इक्वल्स टू 0। अब 2A सब्लिमेट हो जाएगा, ये और ये कॉमन होकर उधर फेंक देंगे, तो क्या बचा? 3W प्लस W डैश मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा माइनस T साइन थीटा, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 0। Since delta theta is virtual displacement, it is non-zero, therefore this bracket must be 0. Implies that 3W plus W dash multiplied by cos theta minus T sin theta इक्वल टू 0। T आपको निकालना है तो T बराबर हो गया 3W plus W dash multiplied by cos theta upon sin theta cot theta, but standard value of theta is 120 का आधा है ना, 60 डिग्री, therefore T equal to 3W plus W dash cot 60 डिग्री। cot 60 डिग्री कितना होगा? tan 60 डिग्री का उल्टा, √3 का उल्टा 1/√3, यही आपको लाना था।
तो लगभग हर वीडियो में आप देख रहे हैं जो पहला एग्जाम्पल है वो मैं पहले से ही बोर्ड पे लिख देता हूँ टाइम बचाने के लिए, क्योंकि स्टैटिक्स की सबसे बड़ी समस्या है कि एक क्वेश्चन लिखने में ही बहुत टाइम खर्च होता है। क्वेश्चन को लिखो, उसको 2 बार पढ़ो, अर्थाओ, उसी में 10 मिनट चला जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला नंबर अपना डाल लीजिएगा यहाँ पे जो भी पड़ेगा। 2 यूनिफॉर्म रॉड्स AB and AC, अब यहीं से पहली बात शुरू कर लें कि दोनों यूनिफॉर्म रॉड्स हैं। यूनिफॉर्म रॉड होने का मतलब कि ये जो रॉड है ना, इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर है, एक समान है। ऐसा नहीं कि अगर यूनिट लेंथ हम कहीं भी काट लें, मान लीजिए यूनिट लेंथ 1 इंच को ही मान लो, तो हर 1 इंच के टुकड़े का भार समान होगा, यूनिफॉर्म है। इक्वल रॉड्स ऐसा भी नहीं लिखा है, इक्वल होना होता तो ये 2 नाम क्यों लिखते, या तो लिख देते 2 यूनिफॉर्म इक्वल रॉड्स AB and AC, तो इक्वल वर्ड नहीं यूज हो रहा है, यानी रॉड्स की लंबाइयां भिन्न भिन्न है। स्मूथली ज्वाइंटेड एट A, स्मूथली ज्वाइंटेड एट A आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम माने साम्यावस्था, संतुलन की अवस्था। इन अ वर्टिकल प्लेन, कॉमा। पहले इतनी सी बात आप समझ लें। अब ये 2 रॉड्स है ना, इसको ऐसे, ये मान लो AB है, ये AC है, इसको A पर जोड़ दिया गया है, AB and AC। अब इसमें तो लेंथ बराबर है, लेकिन आप बराबर ना समझिएगा। AB and AC स्मूथली ज्वाइंटेड एट A आर इन इक्विलिब्रियम इन ए वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन माने ये दोनों रॉड्स जो है बिल्कुल ऐसे हैं, एकदम ठेठ बोले तो खड़ंच है ना, जैसे कि ये स्थिति है, ऐसी नहीं है, सीधा वर्टिकल प्लेन में। B and C रेस्ट, कैपिटल B and कैपिटल C रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन, and the middle points of AB and AC are connected by a string, full stop. Show that the tension of the string is capital W upon tan capital B plus tan capital C, where W is the total weight of the rods, AB and AC। ध्यान से क्वेश्चन को एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। हम तो समझ लिए, ये 2 रॉड्स हैं और इनको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रखा हुआ है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरीके से, और इन दोनों रॉड्स के मिडिल पॉइंट्स को जोड़ दिया गया किससे, एक डोरी से, स्ट्रिंग से। तो इसी स्ट्रिंग में आपको टेंशन निकालना है और W के बारे में सूचना दी गई है। अगर एक रॉड का वेट कैपिटल W1 है और दूसरे का कैपिटल W2 है, तो दोनों का सम जो है, टोटल माने सम,
कैपिटल W1 प्लस कैपिटल W2 इज गिवन टू बी कैपिटल W। बस इतनी सी बात है। आइए शुरू करते हैं। ऐसा एक ही प्लेन में लो, ये प्लेन है, ये हो गया AB और AC। मिडिल पॉइंट इसका ये है, इसका मिडिल पॉइंट ये है, इन दोनों को एक स्ट्रिंग से जोड़ दिया गया। दिस इज वर्टिकल लाइन। तो चूंकि अगर ये इक्वल लेंथ के होते ना, अब फिर मिडिल पॉइंट को आप जोड़ते तो इसका टोटल इफेक्ट यहां पे आ जाता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो ये दोनों हिस्से बराबर नहीं होंगे, ये मिडिल पॉइंट नहीं होगा। इसका ये मिडिल पॉइंट है, इसका ये मिडिल पॉइंट है, लेकिन ये अलग अलग लेंथ का होने के कारण ये इसका मिडिल पॉइंट नहीं होगा। तो एक वेट यहाँ पे लगा हुआ है कैपिटल W1, एक वेट यहाँ पे लगा हुआ है कैपिटल W2। ठीक, डिस्टेंस हम इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन से मेजर करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख दें M और यहाँ पे लिख दीजिए N। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर होंगे। इतनी ये बात हो गई। और ये स्ट्रिंग है, इसको हम रिप्लेस करेंगे। टू फोर्सेस T and T एक्टिंग इनवर्ड्स। एंगल B और एंगल C, ये है एंगल B और ये है एंगल C। फिलहाल इसको हम थीटा और फाई लिख दे रहे हैं, बाद में चल के थीटा को हम कैपिटल B से और फाई को कैपिटल C से रिप्लेस कर देंगे। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ ले, कुछ पॉइंट कोई छूट तो नहीं रहा है। टू यूनिफॉर्म रॉड्स AB एंड AC स्मूथली ज्वाइंटेड एट A आर इन इक्विलिब्रियम इन ए वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन माने सीधा खड़ा है, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, and the middle points of AB and AC are connected by a string, show that the tension of the string is बस यही है, इतना सा। तो रिप्लेसमेंट पहले, we replace the string by two forces T and T acting inwards। we measure the distances लिखे है ना, एक बार इसका डिस्टेंस एक बार इसका डिस्टेंस। ये जो है ना, इसको हम थोड़ा लाइन यहाँ पे बढ़ाना चाह रहे हैं, इधर भी इधर भी। ये ठीक, रॉड्स के मिडिल पॉइंट को जोड़ा गया है। तो अगर इस लेंथ को हम 2A मान लें तो ये आधा A हो जाएगा, आधा A, और इसको 2B मान लें तो ये हो गया B, ये हो गया B। यहाँ लिख दो AB की लंबाई हमने 2A लिया हुआ है और AC की लंबाई हमने 2B लिया हुआ है। We measure the distances from the fixed horizontal line, ये लिख दीजिए BC या BNC लिख दीजिए, जो मर्जी करें। Let us give a small virtual displacement to the system such that, अब ये जो डिस्टेंसेस आपको नापनी है ना, वो केवल एक से नहीं नपाएगा। जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस थीटा से नप जाएगा, ये डिस्टेंस फाई की जरूरत पड़ेगी, तो ये 2 डिग्री फ्रीडम वाला क्वेश्चन है, जिसमें 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको लेने पड़े हैं। सच दैट थीटा चेंजेस टू थीटा प्लस डेल्टा थीटा एंड फाई टू फाई प्लस डेल्टा फाई। इसके बाद अब हम इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क लिखेंगे।
इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज, पकड़िए इससे पहले, W1 इंटू डेल्टा ऑफ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से W1 के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की दूरी माने ये दूरी, तो ये दूरी कितनी होगी, A साइन थीटा प्लस, पकड़िए W2 को, प्लस नहीं सॉरी, हम डिस्टेंस उधर नाप रहे हैं और फोर्स इधर काम कर रहा है, तो ये फोर्स नेगेटिव होगा, ऐसे ये वाला भी नेगेटिव आने जा रहा है, माइनस कैपिटल W इंटू डेल्टा ऑफ, ये कितना होगा, B साइन फाई, B साइन फाई, और टेंशन के द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क माइनस होता है माइनस T डेल्टा L, और L कितना लिखें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, चलो कुछ नाम रख दो यहाँ पे। अब मिडिल पॉइंट है तो इसको M1 लिख दो, इस मिडिल पॉइंट को M2 लिख दो, तो M1 M2 ना, पूरा ये हो गया लेंथ, M1 M2 इक्वल टू 0, तीनों नेगेटिव है इसलिए तीनों को पॉजिटिव कर दें, इंप्लाइज दैट AW1, ए कांस्टेंट बाहर कर लिए, इनटू डेल्टा ऑफ साइन थीटा, माइनस नहीं प्लस BW2, माइनस हटा रहे हैं ना सबका, प्लस BW2 इंटू डेल्टा ऑफ साइन फाई, प्लस T इंटू डेल्टा ऑफ M1 M2, M1 M2 कितना होगा देखो, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, अगर ये फाई है तो फिर ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस फाई। अब इस एंगल के लिए आप ये साइड लिखिए, हाइपोटेन्यूज मालूम है तो सामने वाला है माने फिर वही साइन, ए साइन ऑफ दिस एंगल, ए साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, इसी प्रकार से इधर प्लस B साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस फाइव इक्वल्स टू 0, बस। अब इसी को आप सॉल्व करते चलिए, हो गया काम। implies that AW1 cos theta delta theta plus BW2 cos phi delta phi plus T of delta of A cos theta plus B cos phi equals to 0 implies that AW1 cos theta delta theta plus BW2 cos phi delta phi। देखो अभी cos थीटा में ना डिफरेंशियल निकालोगे तो ये भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा, उस निगेटिव को हमने बाहर कर लिया तो हो जाएगा माइनस टी इंटू ब्रैकेट में ए साइन थीटा डेल्टा थीटा प्लस बी साइन फाई डेल्टा फाई इक्वल्स टू 0। 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जब लेते हैं ना, 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में बहुत आसानी रहती है, उसमें रिजल्ट आता है ब्रैकेट इंटू डेल्टा थीटा इक्वल टू 0, तो ब्रैकेट इक्वल टू 0 कर देते हैं। लेकिन जब 2 डिग्री फ्रीडम आ गया, उसमें डेल्टा थीटा भी रहता है, डेल्टा फाई भी है, तो थीटा फाई में एक रिलेशन निकालेंगे, उसका डिफरेंशियल निकालेंगे, डेल्टा थीटा डेल्टा फाई में एक रिलेशन आएगा, दोनों में फिर आपस में डिवीजन करते हैं। तो इसको पहले ऐसे आप सेट करिए, एक साइड में डेल्टा थीटा वाले टर्म्स रख लीजिए और एक साइड में डेल्टा फाई वाले। तो देखो कैसे करते हैं। इम्प्लाइज दैट डेल्टा थीटा वाले को अंडरलाइन कर लेना है, ये 2 है ना, तो ये हो गया AW1 cos थीटा माइनस AT साइन थीटा, ठीक ना, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा थीटा इक्वल्स टू, अब ये डेल्टा फाई वाले ये 2 टर्म है, तो ये वाला टर्म निगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना लिखोगे उधर BT साइन फाई, और ये हो जाएगा माइनस BW2 cos फाई, BW2 cos फाई और फिर डेल्टा फाई नंबर 1।
2 डिग्रीज फ्रीडम के जितने भी प्रॉब्लम होंगे इसमें सब में लगभग यही कॉन्सेप्ट है कि अब इस फिगर में हम कोई साइड ऐसी चूज करेंगे जिसकी वैल्यू थीटा के रूप में भी व्यक्त हो जाए और फाई के रूप में भी। तो मैं इसे देख रहा हूं ना, क्लियरली AN इक्वल्स टू, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए ये पूरा 2A हो जाएगा ना, और इस एंगल के सामने तो 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा इक्वल्स टू इसी साइड की वैल्यू इस वाले में 2B साइन फाई, 2 कैंसिल कर दो, इंप्लाइज दैट A साइन थीटा इक्वल टू B साइन फाई, implies that delta of A sin theta equal to delta of B sin phi, implies that A cos theta delta theta equal to B sin phi delta phi। नंबर 2, अब आप इससे उसमें भाग दे दो तो डेल्टा थीटा कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा फाई कैंसिल हो जाएगा। ये इसका तरीका है 2 डिग्रीज फ्रीडम में। 2 डिग्रीज फ्रीडम में कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिसमें कुछ और बातें अप्लाई होती हैं, वो सब जब हम पढ़ाएंगे तो समझाएंगे और फ़र्क बताएंगे दोनों में। ओए होए हमने तो मिटा दिया, कोई बात नहीं। डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2 वी गेट डेल्टा थीटा कैंसिल हो जाएगा, बाईं तरफ ध्यान से देखिए, ए दोनों टर्म में है, ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से हम भाग देंगे तो एक में कॉस थीटा है वो 1 हो जाएगा, एक में साइन थीटा है वो टेन थीटा हो जाएगा, यानी कि वो कितना हो जाएगा W1 माइनस टी टेन थीटा, और इधर इसी प्रकार से हो जाएगा टी टेन फाई माइनस W2, इंप्लाइज दैट टी निकालना है तो टी को एक तरफ कर लो, इंप्लाइज दैट इसको इधर ले आओ, W1 प्लस W2 इक्वल टू, इसको उधर ले चलिए, टी ब्रैकेट में tan थीटा प्लस tan फाई। मैंने शुरू में ही आपको समझाया था कि W1 प्लस W2 इज गिवन टू बी W इज द टोटल वेट ऑफ द रॉड्स इक्वल टू T इंटू tan थीटा प्लस tan फाई, एंड दिस इंप्लाइज दैट T इक्वल्स टू W अपॉन tan थीटा प्लस tan फाई। थीटा किसको माने थे, फाई किसको माने थे, वो लिख दो, tan कैपिटल B प्लस tan कैपिटल C। तो ऐसे होते हैं प्रॉब्लम्स, इसी चैप्टर के नहीं, स्टैटिक्स के हर चैप्टर का लगभग यही जायका होता है। थैंक यू वेरी मच।